हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। प्यारे बच्चों, जेई एडवांस वो एग्जाम है ना जो हमारे ड्रीम कॉलेज के हासिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट। वही तो एग्जाम है, उसे ही तो अच्छा करके हम ड्रीम कॉलेज वो आईआईटी का टैग अपने साथ जीवन भर के लिए ले सकते। आज मैं अगर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ ना, तो मैं जीवन भर आईआईटी बॉम्बे के साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पता है आपको ये बात? कहीं पे भी जाओगे ना पूरे विश्व में, आईआईटी बॉम्बे का जो नाम है ना मेरे साथ, वो मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिलवाएगा। और ये हम सब के साथ होता है अगर हमारे साथ एक अच्छे कॉलेज का नाम जुड़ा हुआ हो, वहां पे अच्छी वर्किंग हो। तो प्यारे बच्चों, जेई एडवांस मैंने जब अपने बार पहली बार दिया था जेई एडवांस ना, तो पहली बार में तो इतना हो नहीं पाया था ना कि मैं आईआईटी एडवांस जा पाऊँ, है ना, आईआईटी बॉम्बे जा पाऊँ। एडवांस इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था मेरा पहली बार, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आज मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने अपने टाइम पे किन किन टॉपिक्स को किया था, कैसे कैसे किया था, और वो आपके सामने अभी प्रेजेंट करने वाला। बच्चों, काफी सारे बच्चों का जेई मेंस हो चुका है, कुछ बच्चों का अच्छा हुआ होगा, वो एडवांस पे फोकस करेंगे। कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ होगा तो घबराएंगे नहीं बच्चों। हमें क्या करना है, हमें अभी दूसरी भी एग्जाम्स है, उन्हें भी ध्यान देना। बिट्स है, हमारे स्टेट की सीईटीज है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एग्जाम्स हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की एग्जाम है, तो उन सब एग्जाम्स को आपको देना है। घबराइए मत, हमेशा बहुत अच्छे रास्ते होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। कभी पेपर कुछ कम हो गया तो अपना मॉरल मत डाउन होने दें। कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हो गया जो जेई एडवांस के लिए कर रहे होंगे, तो उन्हें मैं थोड़ा सा एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं अब काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ, काफ़ी सारे सेशंस लेने वाला हूँ, तो डो नॉट वरी। आगे बढ़ते हैं। जेई एडवांस में ये मुझे पहले से क्लियर था कि पूरा सिलेबस नहीं करना है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को आता ही नहीं था पूरा सिलेबस। मेरे टाइम पे क्या होता था, एडवांस की एक एग्जाम होती थी, और जो मेंस की एग्जाम आप लोग की हो रही है ना अभी, वो मेरे टाइम पे है ना AIEEE नाम से होती थी। तो सारे बच्चे एडवांस देते थे, सारे बच्चे AIEEE देते। अगर आपका AIEEE अच्छा हुआ तो NITs में, प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छा एडमिशन मिलेगा। एडवांस अच्छा हुआ तो आपका IIT में सिलेक्शन मिलेगा। तो बच्चों, मेरी स्थिति थी गंभीर, मुझे पूरा सिलेबस आता नहीं था, तो मेंस में अपनी कहीं भी स्टैंडिंग नहीं थी, AIEEE में कहीं भी स्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे भले कुछ चैप्टर्स आते हो, भले 10-15 चैप्टर आते हो मुझे, बट जो आते थे वो बहुत अच्छे से आते, उसमें बहुत डिटेल तक सवाल किए हुए थे। तो मैंने फोकस किया एडवांस, कि भैया अपनी मजबूरी भी अब एडवांस करना ही है क्योंकि हमें पूरा तो आता नहीं, तो हमारी मजबूरी थी, तो हमने सोचा एडवांस पे ही अब पूरा फोकस करेंगे। एडवांस पे फोकस करने का मेन रीजन ये था कि दिस इज अ लो स्कोरिंग गेम। अरे पता है आपको, 2017 या 2018 में एक यूनिट डायमेंशन पे कॉम्प्रिहेंशन आ गया था, तो फिजिक्स में 2 सवाल तो बहुत इजी हो गए, 8 नंबर वहां पे मैंने स्कोर कर ली। तो हमारा कितना बड़ा, मतलब 8 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना एडवांस में। तो एडवांस में मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब ऐसा हो गया कि अगर मैं 25-30% ओवरऑल नंबर ले आता हूँ तो मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगा। अगर मेरे को 40% नंबर आ गए, 40% एब्सोल्यूट स्कोर आ गया एडवांस में, तो मुझे बहुत टॉप आईआईटी की अच्छी सीट मिल जाएगी। 50% पे आ गया तो मैं तो बार्गेन करूंगा, अपने हिसाब से सीट लेने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे जो हमें सीखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें यहाँ सीखना चाहिए कि हमें एडवांस में बहुत सारा नहीं करके जाना, जो करना है वो अच्छे से करके जाना है। तो मेरी स्थिति के हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने अभी शेयर करूंगा। मैंने सोचा कि मॉडर्न फिजिक्स जो फिजिक्स का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का है, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री का, और केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का, ये वो चीजें हैं जो आपकी रिलेटेड हैं। तो मैंने क्या किया कि भैया एक तीर से दो निशाने, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा कर लेता हूं तो ये चैप्टर तो करके ही जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो आपका ना एक बल्क में नंबर हासिल करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे हीट एंड थर्मो फिजिक्स का और केमिस्ट्री के ये चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केटीजी, गैसियस स्टेट, है ना। हालांकि मैं थर्मोकेमिस्ट्री नहीं कर पाया था अपने टाइम पे, बट फिर भी मैंने ऐसी प्लानिंग करी थी कि ये सारे चैप्टर कर लूंगा तो एक तीर से डबल निशाने, फिजिक्स का भी आ जाएगा, केमिस्ट्री का भी आ जाएगा, क्योंकि चीजें रिलेटेड है, ठीक है।
फिर मैंने देखा कि यार वेव्स का जो चैप्टर है और वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पे ही बेस्ड है, तो मैंने वेव ऑप्टिक्स के और वेव्स को इकट्ठा करने की कोशिश करी। फिर मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही मिलता जुलता 12वीं का मैथ्स का वेक्टर 3D होता था। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है ना, ऐसे ब्लॉक्स बनाए चैप्टर्स के कि इन चैप्टर्स को मैं करूंगा इकट्ठा, ठीक है, इन चैप्टर्स को मैं करूंगा इकट्ठा, इन चैप्टर्स को करूंगा, इन चैप्टर्स को करूंगा, जिसे आप ब्लॉक स्ट्रेटजीज कहते हो। तो मेरे यहाँ पे मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हो गए, ठीक है। मैकेनिक्स तब मेरा इतना अच्छा था नहीं, तो मैं ज्यादा मैकेनिक्स कर नहीं पा रहा था। इनऑर्गेनिक में मैंने एक नियम बनाया था कि मैं एनसीईआरटी लेवल की तो सारी चीजें करके जाऊंगा, तो मैं रोज 1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ता ही पढ़ता था कंपलसरी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के एडवांस की बहुत करता था मैं। तो प्रीवियस ईयर जो चैप्टर मेरे को आते उसी के सारे के नहीं, जो चैप्टर मेरे को आते उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करता था, ठीक है। तो ये मैंने बनाई। अब ज्यादा चैप्टर तो आते नहीं थे, इतने चैप्टर करे, फिर थोड़े बहुत फिजिक्स में और बढ़ाए, थोड़े बहुत मैथ्स में और बढ़ाए, थोड़े बहुत हमने ऑर्गेनिक के बढ़ाए, थोड़े बहुत फिजिकल के और बढ़ाने की कोशिश की। ज़्यादा नहीं कर पाया था मैं, लेकिन फिर भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई एडवांस में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी, मैं लिखता हूँ आपके सामने 5278, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में, ठीक है, ज़्यादा चैप्टर करे बिना, ठीक है। नंबर उतने ही आए थे मेरे, 30 समथिंग परसेंटेज मेरे बने थे, ठीक है, और मेरी ऑल इंडिया रैंक ही आ गई। तो प्यारे बच्चों, इससे सीख हमें ये मिलती है, इससे सीख हमें ये मिलती है कि हमें एडवांस पे बहुत ही समझदारी से फोकस करना चाहिए। सब करने की बजाय जो करो वो बहुत अच्छे से करो, एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अच्छे से करो, ठीक है बच्चों। ये देखो मैंने एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाया फिजिक्स का, है ना। मेरी समझ ये है कि आप जब करोगे ना, जैसे आप ऐसे मत करना कि एनएलएम करके छोड़ दिया फिर आगे दूसरे पे चले गए। मैंने एक कुछ ब्लॉक्स बनाए आपके सामने, आप करो तो ये ब्लॉक पूरा करना, नहीं तो मत करना, है ना। जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हो ना, प्लीज पूरा कीजिएगा, 6 सब टॉपिक है सारे कीजिएगा। ऐसे नहीं कि 2 सब टॉपिक कर लिए, फोटो इलेक्ट्रिक कर लिया, डुअल नेचर छोड़ दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर दिया, रेडियो एक्टिविटी छोड़ दिया। ऐसे करोगे ना तो अगर मिक्स सवाल आते तो उसमें दिक्कत होगी। तो ये पूरा आप करिएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल, रोटेशनल के सवालों में सेंटर ऑफ मास का अप्रोच आता है, ठीक है। तो अगर रोटेशनल करो सेंटर ऑफ मास छोड़ के जाओ, ऐसे मत करिएगा। फ्लूइड्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये बेटा यंग्स मॉड्यूलस वाला चैप्टर है, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस वाला चैप्टर है। ये फ्लूइड करोगे तो ये भी करना, पूरा करके जाना, आधा अधूरा मत करना, ठीक है। ये ब्लॉक आप पूरा करना, एसएचएम वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, एमईसी, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप जरूर करके जाइएगा एडवांस के लिए। और सोचो मान लो मैं इलेक्ट्रोड कैपेसिटर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसे मत करना कि एक कर लिया एक छोड़ दिया, हो सकता है मिक्सर का सवाल है, तो अगर इलेक्ट्रो करो तो कैपेसिटर भी करना, नहीं तो ये दोनों छोड़ दो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स करो सॉरी बच्चों, रे ऑप्टिक्स करो तो पूरा करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चलेगा, ठीक है। हीट एंड थर्मो करो तो पूरा करना, ऐसा नहीं कि हीट छोड़ दिया थर्मो छोड़ दिया, है ना। ये ब्लॉक्स बनाने का मतलब है कि इनमें से कोई चीज उठाओगे तो पूरी कंप्लीट करना, वो मिक्स सवालों में हेल्प आपको होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस पे मैं और डिटेल में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। आज शाम को ठीक 9:15 पे मैं आपके सामने एक जेई एडवांस की फ्री क्लास करने वाला हूं। इस फ्री क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास आपके लिए, सबके लिए है, ताकि हम वहां पे जेई एडवांस की बात कर पाए, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता पाऊँ आपके हिसाब से, आपके डाउट्स भी मैं वहां पे पूछ रहा हूँगा, तो वो भी हमें करना चाहिए। आइए, ठीक है, तो फ्री क्लास है ना। कोड आपसे पूछा जाए तो यूज करना कोड AT24, ठीक है। तो अनअकैडमी की ऐप पे होगी ये क्लास, एकदम फ्री क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी आप जाओ उस पे और अभी से आप एनरोल कर लो, ठीक है, एनरोल नाउ, ताकि हम उस क्लास में टाइम पे आ पाए, नोटिफिकेशन आ पाए। आप ना देखो ऐप पे जब जाओगे ना दोस्तों, तो वहां पे अजीत लुल्ला आप सर्च भी कर सकते हो, अजीत लुल्ला आप सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लेना, तब जाके आपको इस क्लास का, हर क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलरली आता रहेगा। तो बच्चों एक छोटा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके साथ डिस्कस करने की, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर करने की कि एडवांस में सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा अपना बताया, अब लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तब मेरी ऐसी रैंक थी कि मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल गया।
फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मिली नहीं थी, तो मैंने ड्रॉप लिया था, तब जाके मुझे आईआईटी बॉम्बे के हासिल करने के लिए मेरे को रैंक मिली। तो प्यारे बच्चों सही सॉरी बच्चों सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। सही स्ट्रेटेजी के साथ अभी तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको एक ब्लॉक में बना के दिए हैं। ये मैंने अपने टाइम की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाई, मुझे आता कम था तो मैंने एक तीर से दो निशाने कैसे करूं उस पर मैंने बताया। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा आज के शाम के इस फ्री सेशन में। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ 14 अप्रैल तक यानी आज लास्ट डे है इसका, 20% आपको अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे डायरेक्ट मिल रहा है अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे बच्चों AT24। ठीक है, ये रेफरल कोड यूज करने से बच्चों आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। मेरे साथ एक बार ये शेयर कीजिएगा कि आपने मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मैं आपको पर्सनली भी मेंटर कर रहा हूँ। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें अगर, तो आप इस अमाउंट पे आज आपको मिल रहा होगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन हम उन सबको सजेस्ट कर सकते हैं जो 10th to 11th मूविंग है, तो उन्हें आप सजेस्ट कीजिए कि इस सब्सक्रिप्शन को ज़रूर लें। और अनअकैडमी पे हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी और बहुत सारे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो उस बात का गवाह है। तो बच्चों मिलते हैं शाम को 9:15 बजे हमारी फ्री क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार, लेट्स क्रैक इट। मैं हूँ आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बाय बाय।